डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद रफ़ीक। आज हम 10th की इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं और लेसन नंबर फर्स्ट है और लेसन नंबर फर्स्ट का पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में पहले हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे उस पैराग्राफ की। रीडिंग करने के बाद उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन करने के बाद हम जो मुख्तलिफ वहाँ पर डिफरेंट वर्ड दिए गए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, पंक्चुएशन के हवाले से उनको डिस्कस करेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके हम सिनोनिम डिस्कस करेंगे। तो लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट का टॉपिक है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम इंसाफ, ये टॉपिक है। यानी यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने करैक्टर बताना है इंसाफ के हवाले से। तो पहला पैराग्राफ है, पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. ये तो हमने पैराग्राफ फर्स्ट की रीडिंग की। इसके बाद इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, हयात तैयबा इज अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है, एंड एग्जाम्पल और मिसाल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है। फॉर द पीपल, लोगों के लिए, फॉर के मीनिंग के लिए, फॉर द पीपल लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? हु वांट टू अटेन, जो हासिल करना चाहते हैं। जो वांट टू अटेन, हासिल करना चाहते हैं। क्या चीज हासिल करना चाहते हैं? गुडनेस, भलाई, पाइटी, तकवा एंड सक्सेस और कामयाबी। तीन चीजें, गुडनेस, पाइटी एंड सक्सेस, भलाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इन देयर इंडिविजुअल, अपनी इनफरादी, देयर अपनी इंडिविजुअल अफरादी, एज वेल एज और इसी तरह सोशल लाइफ, समाजी जिंदगी में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जांपल फॉर द पीपल who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उन लोगों के लिए मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और समाजी जिंदगी में भलाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पीपल कैन सीक लाइट, पीपल कैन सीक, लोग हासिल कर सकते हैं। सीक के मीनिंग हासिल करना। पीपल कैन सीक लाइट, लोग हासिल कर सकते हैं लाइट, नूर, हिदायत। पीपल कैन सीक लाइट, लोग नूर हासिल कर सकते हैं, लोग हिदायत हासिल कर सकते हैं। किस चीज से? फ्रॉम द मैसेज ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से। पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से नूर एंड गाइडेंस और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। किससे? फ्रॉम हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से नूर, हिदायत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। किस लिए? टू अचीव परफेक्शन, दर्जा कमाल हासिल करने के लिए। कहां? इन द मॉरल अखलाकी, स्पिरिचुअल रूहानी
एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, और जिंदगी के समाजी शोबों में लोग जिंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबे में दर्जा कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से हिदायत, के पैगाम से नूर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। He has set very high and noble ideals. He has set, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम कर दी हैं, सेट मीन कायम करना। He has set, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम कर दी हैं very high and noble ideals, इंतहाई आला और अरफा नमूने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई आला और अरफा नमूने कायम कर दिए हैं थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जांपल, यानी अपनी अमली मिसाल के जरिए, थ्रू के जरिए हिज अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल, अमली मिसाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल के जरिए आला, इंतहाई आला वरफा नमूने कायम कर दिए फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो, पैरवी करने के लिए इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे में तमाम इंसानियत की रहनुमाई के लिए अपनी अमली मिसाल के जरिए इंतहाई आला वरफा नमूने कायम कर दिए हैं। ये तो पैराग्राफ फर्स्ट की ट्रांसलेशन थी। अब इस पैराग्राफ फर्स्ट में जितने भी मुश्किल वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उनके सिनोनिम देख लेते हैं। यहां पर लफ्ज दिए गए परफेक्ट, परफेक्ट मुकम्मल, इसका जो सिनोनिम बनेगा कंप्लीट। हाँ, एक और बात, जो वर्ड्स दिए गए हैं आपने इनके स्पेलिंग भी याद करने हैं, क्योंकि इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव में 4 नंबर के स्पेलिंग आते हैं, 5 नंबर के ये सिनोनिम होते हैं, 5 नंबर की ग्रामर होती है और 5 नंबर के क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, 19 नंबर की ये ऑब्जेक्टिव होती है। तो सिनोनिम देखें, मुतरादिफ देखें, परफेक्ट, कंप्लीट मुकम्मल, अटेन हासिल करना, टू गेट, गुडनेस भलाई, अच्छाई, डिसेंसी ऑनेस्टी, पाइटी तकवा डिवोशन, सक्सेस कामयाबी, फेवरेबल आउटकम, आउटकम कहते हैं नतीजे को, रिजल्ट को, यानी ऐसा रिजल्ट, ऐसा नतीजा जो आपकी फेवर में हो, आपके हक में हो, उसे कामयाबी गिना जाएगा, सक्सेस, फेवरेबल आउटकम। इंडिविजुअल अफरादी सिंगुलर, डिस्टिंक्टिव सोशल समाजी पब्लिक, सीख हासिल करना, टू गेट लुक फॉर, गाइडेंस रहनुमाई काउंसलिंग, परफेक्शन कमाल, कंप्लीटनेस, मॉरल अखलाकी एथिकल, स्पिरिचुअल रूहानी डिवाइन, अनफिजिकल, एरियाज फील्ड्स शोबे, नोबल डिग्निफाइड, ये सिनोनिम है, ये वर्ड्स हैं जो पैराग्राफ फर्स्ट में दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो पैराग्राफ फर्स्ट में दिए, ये इनके सिनोनिम हैं, आपने ये सिनोनिम याद करने हैं। आगे आ जाए, आइडियल्स नमूने, मॉरल बिलीफ्स यानी अखलाकी अकीदे, प्रैक्टिकल अमली, रेशनल फैक्चुअल, मैनकाइंड इंसानियत, ह्यूमन रेस, फॉलो पैरवी करना, एडॉप्ट। ये मैंने मुश्किल लफ्ज के जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनके सिनोनिम लिखे हैं पैराग्राफ फर्स्ट के, ये आपने याद करने हैं, सिनोनिम याद करने हैं और स्पेलिंग आपने याद करनी है इन लफ्जों के, वर्ड्स के। उसके बाद आ जाते हैं ग्रामर की तरफ, यानी पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में जो लफ्ज दिए गए हैं ग्रामर की रूह से क्या है उसकी तरफ आ जाते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड है जस्टिस। ग्रामर में क्या है भाई, लिख रहा हूं जस्टिस,
के मीनिंग है इंसाफ। अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज नाउन। नाउन की तारीफ क्या थी? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। द नेम ऑफ समथिंग। जस्टिस क्या होगा? नाउन होगा। अगर काइंड की बात करें, काइंड की बात करेंगे तो ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब ये लेसन कंप्लीट कर लेंगे, एंड पर ग्रामर का एक सेक्शन दिया गया है, तो उस ग्रामर के सेक्शन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी डिस्कस करना है, इसलिए मैंने ये लफ्ज उठाया है जस्टिस। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? नॉन मटेरियल थिंग होती है, नॉन फिजिकल थिंग, अनमेजरेबल, जिसकी पैमाइश भी नामुमकिन हो। इसी तरह नो सेंस है, जिसमें कोई सेंस भी यूज ना हो, तो वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो जस्टिस क्या होगा? इंसाफ क्या होगा? ये एक नॉन मटेरियल थिंग है, नॉन फिजिकल थिंग है, तो ये होगा नाउन। अगर काइंड की बात करेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो उसके बाद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। इस लफ्ज की तरफ आ जाएं तो मैंने यहां पर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। तो ये वाला जो निशान है इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी। तो ये कहां पर यूज की जाती है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी। कुछ बच्चे इसे कामा वगैरह कह देते हैं, तो ये कामा नहीं है, इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी। और एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल जो किया जाता है मलकियत जाहिर करने के लिए, किसी जानदार चीज की। जब किसी जानदार चीज की मलकियत जाहिर करेंगे तो एपोस्ट्रोफी लगाई जाती है और एस का इजाफा किया जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। इसका मीनिंग जो करेंगे का के की में करेंगे। हाँ, ऑफ के मीनिंग भी का के की के हैं, लेकिन ऑफ कब यूज करेंगे? जब इसको उलट कर देंगे, यानी बेजान के साथ। जैसे लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये हमने क्या किया? इसको खत्म कर दिया, तो इसकी जगह पर क्या लगा दिया? फिर ऑफ, यानी लाइफ को पहले ले आना है। पहले मैं कह रहा हूं कि जानदार चीज की मलकियत जाहिर करने के लिए एक सिंपल सी मिसाल दूं आपको। अस्लम्स कैप, ये मलकियत के लिए। अब अगर हम ऑफ लगाना चाहें तो लिखेंगे केप ऑफ असलम। हाँ, एक और यानी एपोस्ट्रोफी कहां पर यूज की जाती है? जब हम किसी लेटर को ओमिट करना चाहें, हज़फ करना चाहें। जैसे सिंपल आप क्या करते हैं, एक डू नॉट है, तो यहां पर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं डोंट। यहां पर हमने क्या खत्म किया? इस ओ को खत्म कर दिया और ओ की जगह पर हमने एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया, एक मलकियत जाहिर करने के लिए और किसी लेटर को ओमिट करने के लिए, हज़फ करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे आते हैं। आगे है एक फ्रेज दिया गया है, अ परफेक्ट मॉडल। ये ग्रामर में क्या है? अ परफेक्ट मॉडल। जुमला क्या है? फ्रेज है, इसे हम कहेंगे फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो, यानी वर्ब मौजूद ना हो। तो इस फ्रेज को गौर से देखें, इसमें ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई प्रेडिकेट है, ना कोई वर्ब का इस्तेमाल किया गया है।
एक ऐसा जुमला जिसमें ना सब्जेक्ट हो और ना वर्ब हो, प्रेडिकेट हो, तो वो जो जुमला कहलाता है वो फ्रेज कहलाता है, इसे हम फ्रेज कहेंगे। अब इस लेसन के एंड पर वो एक फ्रेज देते हैं, नाउन फ्रेज, तो इसलिए मैंने ये एक जुमला डाला है। हाय फ्रेज काइंड कौन सी है भाई? नाउन फ्रेज है। एक सिंपल सा फार्मूला याद कर लें। पहले फ्रेज जुमले में नाउन को ढूंढे, नाउन की तारीफ पढ़ चुके हैं, तो मॉडल क्या है भाई? नाउन है। तो नाउन से पहले एक लफ्ज यूज किया गया है परफेक्ट, इसे कहते हैं मॉडिफायर। मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, मॉडल को मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसा लफ्ज जो नाउन को मॉडिफाई करे या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, तो वो जो वर्ड है वो एडजेक्टिव कहलाता है। मॉडिफायर बतौर यहां पर क्या यूज हुआ है? एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले मैंने लफ्ज लिखा ए, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर ए, एन और द की शक्ल में आता है। ए हो गया डिटर्मिनर, किस शक्ल में भाई? आर्टिकल की शक्ल में। अब इस फिक्रे पर थोड़ा सा गौर करें। नाउन फ्रेज में आपने क्या याद करना है? एक तो पहले नाउन को ढूंढ लें, ये हो गया नाउन मॉडल। तो इससे पहले मॉडिफायर एडजेक्टिव की शक्ल, यानी नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? कोई आर्टिकल होगा। अगर ये फार्मूला बनता है तो वो जो फिक्रा कहलाएगा, वो फिक्रा क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाएगा। ये जुमला क्या है भाई? नाउन फ्रेज है। आगे बढ़ते हैं। टू फॉलो, टू अटेंड। एक एग्जांपल देता हूं, टू गो, टू फॉलो, टू अटेंड। अब देखिए भाई, कॉमन चीज क्या है भाई? टू। टू के बाद मैंने गो लिखा, टू के बाद मैंने फॉलो लिखा, टू के बाद मैंने अटेंड लिखा। अब थोड़ा सा गौर करें, गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फॉलो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अटेंड कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये कॉमन हो गई, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखिए, टू के साथ अगर पहली फॉर्म यूज हो तो वो जो ग्रामर के रूल से होगा वो इंफिनिटिव होगा। इंफिनिटिव वर्ब भी कहते हैं इंफिनिटिव। टू फॉलो, टू अटेंड, ये मैंने पैराग्राफ फर्स्ट में से लिए हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? इंफिनिटिव होंगे। आगे बढ़ते हैं। सोशल लाइफ, समाजी जिंदगी, बहुत से लफ्ज हैं, मॉरल लाइफ, सोशल, स्पिरिचुअल, ये मुख्तलिफ वर्ड दिए गए हैं पैराग्राफ फर्स्ट में। मैंने सिर्फ एक लफ्ज उठाया है, सोशल लाइफ, समाजी जिंदगी। अब नाउन से वाकिफ हो चुके हैं, लाइफ क्या होगा? नाउन होगा। तो सोशल क्या बनेगा भाई? एडजेक्टिव। सोशल यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। एक ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। वेरी हाई, इंतहाई आला। अब यहां पर हाई क्या है? एडजेक्टिव है। तो इससे पहले एक लफ्ज दिया गया है वेरी। वेरी क्या होगा भी? एडवर्ब होगा। और एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो वेरी क्या होगा ग्रामर में? एडवर्ब होगा। तो उसके बाद है कैन सी। कैन सी, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म है,
सी फर्स्ट फॉर्म हो गई। कैन, कैन क्या होगा अभी? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की तारीफ क्या है? अ मॉडल वर्ब कंबाइन, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, अ मॉडल वर्ब कंबाइंस विद अदर वर्ब टू मेक कंपाउंड वर्ब। अब यहां पर देखें, ये तो हो गया मॉडल वर्ब, कंबाइन करता है किसको? सीक को। सीक से मिलकर ये क्या बनाता है? कंपाउंड वर्ब बनाता है। हमने डिस्कस कर लिया कैन को। कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। और इसके बाद याद रखें, हमेशा फेल की पहली फॉर्म यूज होती है और इनके फंक्शन है मॉडल वर्ब के। फंक्शन क्या है? अबिलिटी है, सलाहियत। ये यानी इसका फंक्शन यहां पर अबिलिटी का है। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं, ये मेरे अंदर अबिलिटी है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, मेरे अंदर अबिलिटी है। तो कैन जो है मॉडल वर्ब, इसका फंक्शन क्या है? अबिलिटी का है। तो आगे बढ़ते हैं। हाई एंड नोबल, आला और अरफा। यहां पर दो वर्ड दिए, एक हाई है और दूसरा कौन सा है? नोबल है। अब इन दोनों को मिलाने के लिए मैंने एंड वाला लफ्ज यूज किया। अब कंजक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं 9th में। कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज होता है जो दो फिकरात, दो या दो से ज्यादा फिकरात को या दो लफ्जों को आपस में मिलाता है। तो यहां पर दो लफ्ज हैं, दो वर्ड हैं, एक हाई और दूसरा नोबल। तो इन दोनों को मिलाने वाला जो वर्ड है एंड है। तो एंड ग्रामर में क्या होगा? कंजक्शन होगा। एंड क्या होगा? कंजक्शन होगा। इसके बाद है सेट। टेंस की तरफ आ जाते हैं। ट्रांसलेशन करने के हवाले से टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई पैराग्राफ इंग्लिश का पढ़ते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन जब करते हैं तो जहन में टेंस का होना इंतहाई अहम है। तो यहां पर मैंने लफ्ज लिखा है सेट, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर दिया है, ही हैज सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियाज थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हैज, उसके बाद सेट क्या होगा? सेट ये है तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। इससे पहले हैज लगाया है। हैव के बाद अगर तीसरी फॉर्म आ जाए, हैव के बाद अगर तीसरी फॉर्म आ जाए तो वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम कर दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखें, हैज के बाद आपने तीसरी फॉर्म लगानी है। तो आगे चलते हैं। एक मैंने फिक्रा लिया है पंक्चुएशन के हवाले से। पंक्चुएशन मैंने पहले अपॉस्ट्रोफी पढ़ा चुका हूं। तो फिक्रा है मॉरल, उसके बाद कॉमा, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। ये मैंने एक फिक्रा उठाया है। तो यहां पर कॉमा का इस्तेमाल बता रहा हूं, कॉमा लगाया गया है। याद रखें, जब बहुत सारे एक फिक्रे में बहुत सारे नाउन आ जाएं तो उनको जुदा करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे एडजेक्टिव आ जाएं, उनको अलहदा करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे वर्ब इकट्ठे आ जाएं, उनको अलहदा करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एडवर्ब आ जाएं, उनको अलहदा करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर देखें, मॉरल एडजेक्टिव था, स्पिरिचुअल एडजेक्टिव था, सोशल, ये तीन लफ्ज यूज किए गए हैं एक फिक्रे के अंदर। अब हमने कॉमा कैसे लगाना है? दो लफ्जों को जुदा करने के लिए कॉमा लगाएं। जो आखिरी लफ्ज है तो आखिरी दो लफ्जों के दरमियान क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। ये कॉमे का असूल है। यानी यहां पर तीन वर्ड यूज किए गए हैं। पहले दो लफ्जों को अलहदा करने के लिए कॉमा और आखिरी दो लफ्जों को मिलाने के लिए हमने क्या किया? एंड का इस्तेमाल किया। इसके बाद है हिज एंड देयर। ये पोजेसिव प्रोनाउन है, हिज और देयर। इस पैराग्राफ में ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है।
जो मलकियत को जाहिर करते हैं किसी चीज की। आखिरी है हु। हु क्या है भाई? हु इस फिक्रे के अंदर द पीपल हु वांट टू अटेंड, यानी वो लोग जो चाहते हैं, जो यहां पर मीनिंग दे रहा है जो का, तो ये क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ग्रामर में क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह एक सिंपल सी एग्जांपल लिखता हूं, आई सॉ मैन हु वाज ब्लाइंड। मैंने एक शख्स देखा जो अंधा था। कौन अंधा था? मैन। तो हु रिलेशन कायम कर रहा है मैन के साथ, तो हु ग्रामर में क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो ये हमने पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ा। पैराग्राफ फर्स्ट में हमने पहले रीडिंग की, ट्रांसलेशन की, उसके बाद एक एक लफ्ज के सिनोनिम बताए, और उस पैराग्राफ फर्स्ट में जितने भी वर्ड थे ग्रामर के लिहाज से वो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।